आए। महाराज जी, आप शिवरात्रि के पावन पर्व पे एक बहुत भारी एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, एक संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में आप बताइए। देखिए, संघर्ष कुछ नहीं है, आंदोलन कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ एक मकसद है, शिवमय भारत। 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे 11 करोड़ घरों के आगे लगे। एक छोटा सा उद्देश्य बाबा के चरणों में। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जितने भी साथी बंधु बांधव हैं, हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वो अपने घर के आगे एक बेलपत्र का पेड़ लगाएं। और इस महाकुंभ की तैयारी हम लोग महाशिवरात्रि के पावन पर्व से करें। बड़ी धूमधाम से हम लोग महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष एक अनोखा पावन पर्व मनाएं और उसका ये ध्यान रखें कि एक बेलपत्र हमको लगाना ही लगाना है, एक पौधा लगाना है, चाहे वो जहां मिले, जैसे मिले, 50 रुपए में मिले, 100 रुपया में मिले, 25 रुपया में मिले, रुपया न देख करके एक बेलपत्र का पौधा इस महाशिवरात्रि पावन पर्व पर अवश्य लगाएं। देखिए बाबा की भक्ति कितनी बढ़िया आपको मिलती है। अच्छा, जैसे हमारा जो ये एरिया है, गाजियाबाद हुआ या एनसीआर हुआ, यहाँ जमीनों की कमी है, जगह की कमी है। तो अगर कोई आदमी के पास मैदान ना हो, जगह ना हो, तो क्या वो बड़े से गमले में लगा सकता है? देखिए, गमले का पेड़ नहीं है ये, गमले का पौधा नहीं है। गमले में लगाना एक तरह से पाप भी है। हम नहीं ला देते हैं किसी को गमले में लगाओ। गमले की जरूरत नहीं है। लगाना है तो आप किसी पार्क में चले जाइए, कहीं नदी के किनारे चले जाइए। ध्यान रखिए कहाँ लगना है। यहाँ नहीं लगा सकते हैं जो जहां से आया हुआ है। अगर किसी का छोटा घर है तो ये समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं से विस्थापित है। तो जहां से विस्थापित है वो अपने घर पे लगाए, अपने गांव पे लगाए, अपने देश में लगाए। ये जरूरी नहीं है कि वो गाजियाबाद में ही लगाएगा। लेकिन एक महाकुंभ चले, एक ऐसा महाकुंभ कि जिससे पूरा भारत शिवमय हो जाए, बस। अच्छा, शिवरात्रि के पावन पर्व पे महाकुंभ भी चला है, लास्ट का अमृत स्नान भी है। तो आप ऐसे पावन पर्व पे एक नए एक उसकी शुरुआत कर रहे हैं, एक अपील कर रहे हैं। आप ये आंदोलन तो आप कई सालों से कर रहे हैं, आप बेशक इसे आंदोलन ना माने, लेकिन हम लोग तो आंदोलन मानते ही हैं। आप इस क्रांति की मिसाल जो है कई सालों से आपने जगा रखा, अपना आपने जीवन खपा दिया इसमें। उस दिन अमृत स्नान भी है और कुंभ का एक जो है समापन भी हो रहा है। तो ऐसे पर्व पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, समापन, कुंभ का समापन हो रहा है। अभी हम कुंभ गए थे, 2 दिन पहले ही स्नान करके आए हैं महाकुंभ में। वो तो कुंभ है ही है, लेकिन जिस दिन आपको ध्यान होगा, हमने कुंभ शुरू होने के पहले लोगों से एक अपील की थी कि भैया आप जा तो रहे महाकुंभ में स्नान करने के लिए, जितने भी साथी गए, आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 चीजों का उस समय हमने जिक्र किया था। एक गोबर दान का प्रण की बात मैंने किया था, और एक बेलपत्र के पौधे की दान की बात किया था, बेलपत्र के पौधे लगाने की बात किया था। आज मैं आपको बता दूं कि अगर उसका थोड़ा भी असर अगर होता तो हमारा तो ये प्रोजेक्ट जो है, हमारा जो ये मिशन है, वो तो चुटकियों में सलट गया होता। 50 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं अभी तक, और हम 11 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो हमने शुरू दिन ही अपील की थी कि भैया आप लोग गोबर दान की व्यवस्था रखें। भारत को सब दान की जरूरत तो है ही है, लेकिन सब दान में महादान है गोबर का दान। तो उसके लिए हमने महाकुंभ शुरू होने के पहले एक अपील की थी और एक बेलपत्र के लिए किया था। और अब दोबारा महाकुंभ की समाप्ति जिस दिन है, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे, हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि साथियों, आप लगे रहिए और एक बेलपत्र अवश्य लगाइए और देखिए कि बाबा आपको क्या देता है। एक बेलपत्र का पौधा लगा करके उसको पेड़ बनाइए, प्रकृति शिवालय बनाइए, और फिर देखिए बाबा आपको क्या देता है। बस यही आपकी अपील है? अपील हमारी बस एक ही है कि इस साल इतने हम लोग पेड़ लगाएं कि 11 करोड़ का लक्ष्य बहुत आसान हो जाए, और चुटकियों में। और कोई जरूरी नहीं है कि आप हमसे ही पेड़ ले और हमारा ही पौधा लगे। नहीं नहीं, आप अपना पौधा लगाइए। ज्यादा ये है तो हम तो सबसे पहले लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमारी आवाज को जो है 11 करोड़ घरों तक पहुंचाया जाए। जब 11 करोड़ घरों में आवाज चली जाएगी, जैसे ही बेलपत्र का पौधा लोग सुनेंगे, एक पौधा जरूर लगाएंगे। ये मेरी आशा है, और यही हमारी बाबा से कामना है कि बाबा लोगों के मन में बैठो और एक बेलपत्र का पौधा लगाने का सब में जिज्ञासा भरो कि भैया हमारे भक्तों एक बेलपत्र लगाओ।